एक ही जुमले में मैंने समेट दिया। मेरे नबी की एक बीवी है जिनका नाम हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सुबह सुबह आका अपनी बीवी के घर गए और जैसे ही गए तो जाकर के बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये मेरे नबी तुम्हें सबक दे रहा है। नबी सलाम। बीवी ने देखा आका आ गए, बीवी मुस्कुरा के बोली वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अल्लाहु समद। तुम घर में जाते हो तो बीबी को सलाम करते हो? तुम तो ये समझते हो जितनी गाली दे दो माँ बहन की, जितने लट फेर। और बाज तो इतना बड़ा बदतमीज है, बदतमीज। कमाता 1 रुपया नहीं, कुछ भी नहीं कमाता, घर में पड़े पड़े कभी बीबी को भेजता मैं के जा 1000 रुपए लेके आ, 2000 लेके आ, 10,000 लेकर टॉर्चर करता रहता। क्या फायदा तेरी मर्दानगी? जरा सोचो तो। उसने अपनी बेटी की शादी की 7 लाख में, 5 लाख में, जितने भी शादी की, उसकी इज्जत तुम्हारे घर में इतना पाल के इतना बड़ा कर दिया। आज तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो, उसे तमाचे मार रहे हो। तुम्हारी 2 साल की बेटी को तमाचा मारे तुम्हारा दिल निकल जाएगा, दिल। उसने तो तुम्हें 20 साल की दी है। जरा सोचो, जरा गौर करो। हजरत हफ्सा जब घर में दाखिल मेरे नबी हुए, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। तुम घर में जाके बीबी से सलाम करते हो? तुम्हारी तो नाक कट जाएगी, नाक। वैसे बेटियां आधी आधी नंगी घूम रही हैं तो कुछ नहीं, बीबी को सलाम करने से नाक कटेगी। हजरत हफ्सा मुस्कुरा करके आई, आका तशरीफ रखे। मेरी बहनों तुम भी जिंदगी देख लो। हजरत हफ्सा ने आका का हाथ पकड़ा और चूमा और बिठा दिया। गई प्याले में पानी लाई, ऐसे पेश कर दिया जैसे फूल पेश किया जाता है। मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पिया। ये नबी की जिंदगी। और आज हमारी बहन, अगर ये बेचारा कहीं काम कर रहा है ना, थका मांदा अगर आ भी जाए तो मालूम है तुम्हें, इसे पानी नहीं पिलाएगी, इसे प्यार से देखेगी नहीं, मोहब्बत से नहीं देखेगी, निकालेगी सैंडल और चप्पल और बच्चों पे तड़ापड़। बच्चे पै 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 करते हुए एक इधर को भाग रहा है, ये इसका करना। ऐसे हालात। अब मेरे नबी की बीवी मुस्कुरा करके कहने लगी सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, अगर आप इतनी इजाजत दें, मैं चाहती हूँ कि आप खाना खा करके जाए। खाना खा लेना, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। नबी बोले ठीक है हफ्सा। नहीं बोले ठीक है। अरे हफ्सा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। खुशी खुशी काम कर रही है, खाना बना रही, खुशी में मुझे लगता है 2 मरतबा नमक डाल दिया। सब्जी में नमक 2 मरतबा तेज हो गया। अब जब खाना बन गया, हफ्सा को पता नहीं, दस्तरखान लगा दिया। आइए आका। मेरे आका तशरीफ लाए तो अकेले नहीं खाया, आमला के लाल बोले हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? हफ्सा भी आई, कपड़े समेटे, बड़े अदब के दायरे में आका के पास बैठ गई। और तुम बीबी घर में इंतजार देख रही है। तुम कभी होटल पे खाई है, कभी दोस्तों में खाई है, और घर में आके तुम्हारी माथे की घुंडी नहीं निकलती। भाभियों से हंस रहा है, अम्मा से हंस रहा, सब लोगों से हंस रहा, और बीबी के पास आकर के त्यूरी चढ़ी पड़ी है, त्यूरी। ऐसे घर चलेगा? ऐसे घर चलेगा क्या? मेरे नबी कहने लगे हफ्सा आ जाओ। हफ्सा आ गई, बैठ गई। जी आका। मेरे नबी बोले आप भी लीजिए। हजरत हफ्सा कहने लगे सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, मेरा रोजा है, नफली रोजा था। काका अगर इजाजत दे तो रोजा तोड़ लूं या फिर रहने दूं। ये मेरे नबी की जिंदगी सुना रहा हूं।
अपने घर में जिंदगी, तुम्हारे घर में टाइल्स है, पत्थर है, एसी लगी है, फ्रिज है, कूलर है, तुम्हारी बीबी के पास सोने चांदी कपड़ों से बक्सा भरा पड़ा सब कुछ है, मगर एक भी खाने के टाइम का एक भी लम्हा सुकून नहीं। क्यों नहीं है? नबी की जिंदगी से हट के जिंदगी गुजार रहे हो। अगर नबी की जिंदगी अपने घर में ले आओ ना, तो खाली नमक से खाओगे तब भी खुशियां तुम्हारी चौखट पे खेलती हुई नजर आएगी। हजरत अफसा कहने लगी आका मेरा रोजा है, का इजाजत तो तोड़ लूं, का नहीं अफसर रहने दो। हजरत अफसा ने एक लुकमा तोड़ा, आका को पेश कर दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके वो लुकमा अपने हाथों से मुंह में ले लिया, लेकिन मुंह में तो लिया इतना नमक, इतना नमक, नमक के असरात आका के चेहरे पर आने लगे। आका से खाया नहीं जाता, कभी इधर को ले ले, कभी इधर को ले ले, ना तो निगला जाता ना उगला जाता है। आका के चेहरे पर असरात थे। हजरत अफसा ने नबी का चेहरा देखा, परेशान हो गई। हजरत अफसा को पसीना आ गया, तो मेरे नबी ने उस वक्त में अपनी बीबी को गाली नहीं दी। ओ गालियां देने वाला सुन लो, मेरे नबी ने गाली नहीं दी, जूता चप्पल नहीं मारा, मेरे नबी ने डंडा नहीं उठाया, बल्कि हफ्सा के चेहरे पर पसीना देखा, नबी मुस्कुरा दिए और वो लुकमा खा लिया। आया हफ्सा ने ठंडी सांस ली, बोली अल्लाह में तो डर गई थी, अब जान में जान आ गई। समझे? कहने लगी अब्बा क्या बात थी, एक लुकमा और तोड़ के इतने में हफ्सा ने दे दिया। एक तो मुश्किल से खाया गया था, अब बताओ इस लुकमे का क्या होगा। मगर मेरे नबी ने बीबी की खुशी के लिए वो भी खा लिया, इसलिए ताकि मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। तौबा तौबा, क्या घरों में चलता है हमारे यहाँ। कई लोग आते कि हजरत तावीज कर दियो, मियाँ बीबी में मोहब्बत नहीं है, मियाँ बीबी में बनती नहीं। बताओ मियाँ बीबी में ही नहीं बन रही है तो फिर दूर दूर रहने वालों में कैसे बन सकती है? जरा सोचो, गौर करो। मेरे नबी ने वो लुकमा खा लिया, जब पूरी प्याली का खा लिया, खाने के बाद अब नबी प्यार में बोले, कहने लगे हफ्सा और नहीं खिलाओगी? हफ्सा दौड़ती हुई गई और ला के पूरा पहुंच के फिर ला के रख दिया, और जैसे ही ला करके रखा मेरे नबी ने खाना शुरू किया। हफ्सा कहने लगी आका आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। एक तो मुश्किल से खाया और ऊपर से मांगना चाहती। अब अपने घर का देखो ईमानदारी से, तुम खाना खाते हो तो बीबी को बिठाते हो? नहीं। और बीबी इतने प्यार से खाना खिलाती? नहीं। दूसरी बात, अगर तुम खाते होते और नमक तेज हो जाता तो डलिया उधर, डोंगा उधर, प्लेट उधर और जूता निकाल के बीबी पे फटाफट। होता नहीं होता ये? और अगर चलो खा भी लेते एक दो लुकमे पूरी प्याली और बीबी दूसरा तोड़ के दे देती, लो मेरे सरताज एक लुकमा और खा लो, तो तुम कहते रुक जा, जूता उठा लो, चप्पल उतार लो। ये तुम्हारे घर की जिंदगी है, नबी के घर की जिंदगी ये नहीं थी। नबी के घर की जिंदगी तुम्हें सुना रहा हूं, सारे तावीज एक तरफ और मेरे नबी की जिंदगी का एक लम्हा एक तरफ। जरा अपनाओ तो अपने घरों में लेकर के तो आओ तो पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत हफ्सा कहने लगी आका कुछ मांगना चाहती हूँ, और मेरे नबी से जब कुछ मांगा जाता तो नबी नहीं फरमाते हैं, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, वहाँ क्या जूद करम है शहबतहा तेरा।
और नहीं सुलता ही नहीं मांगने वाला तेरा। टाइम कम है बेटा, टाइम कम है इसलिए रोक रहा हूं। मुफ्ती साहब बैठो, इस बात को पूरा कर दूं, बस हो ही गई पूरी। हजरत हफ्सा ने कहा आका कुछ मांगना चाहती हूं, का मांगो। हफ्सा कहने लगी, औरतें सोच रही होंगी पता नहीं क्या मांगा। आज तुम अपनी बीबी से जाके कल को कहियो कि मांग ले, क्या मांग रही, ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में दोबारा कहोगे नहीं मांग ले। समझे? मेरे नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? हफ्सा मांगो सोने का पहाड़ मांगो, हीरे जवाहरात मांगो। हजरत हफ्सा कहने लगी आका जो आप खा रहे इसमें से थोड़ा झूठा छोड़ देना, आपका झूठा होगा और मेरे लिए तबर्रुक होगा। ये है मियां बीवी, मेरे आका की जिंदगी। आज से कोई भी बहन लड़े नहीं, समझे? और तुम भी गाली मत दे दियो, तुम्हारी भी जबान बहुत चलने लगी है। मोहल्ले में छत पे औरतें खड़ी हो गई और ये धड़ापड़ बाप दादा नानी पूरे शजरे को गाली, समझे? पूरे शजरे को गाली, और ये छत पे खड़ी हुई देख रही है, हंस रही है। घर में बरकतें लाओ, नबी की जिंदगी अपनाओ, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हजरत हफ्सा कहने लगी आका छोड़ देना। मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और मांगो, जन्नत की बहारें मांगो। नबी ने सोचा होगा शायद कि अब तो बात खुल जाएगी, जब ये खाएंगी तो वो नमक का लगेगा, बात खुल, और बात खुली तभी तो हमें भी पता चला। मेरे नबी ने कहा हफ्सा कुछ और मांगो। कहा नहीं आका मुझे तो ये चाहिए। बरेली के इमाम बोले मेरे करीमों से गर कतरा किसी ने मांगा, जरा प्यार से बोलो मेरे करीमों से गर कतरा किसी ने मांगा, और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत हफ्सा ने कहा मुझे तो यही झूठा चाहिए, मेरे लिए तबर्रुक होगा, मैं इसी से अपने रोजे की इफ्तार करूंगी। मेरे नबी ने वो छोड़ दिया, लो हफ्सा रख लो। हजरत हफ्सा ने रख लिया। दिल भर बड़ी प्यार भरी बात है, हफ्सा नबी की तारीफ करती रही। आज मैंने नबी को मुस्कुराते हुए देखा। मुस्कुराहट क्या थी? लबों लब ऐसे लग रहे थे जैसे फूल की पंखुड़ियां हो। आला हजरत से रहा नहीं गया। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हफ्सा कह रही है आज नबी मुस्कुरा रहे थे तो चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी लग रही थी। आका की खूबसूरती कुछ अलग ही थी। बरेली के इमाम फिर बोले जिस सुहानी घड़ी चमकत बाका चांद। ये शेर पैदाइश पर था लेकिन मैं इधर लाया हूं। जिस सुहानी घड़ी चमकत बाका चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हजरत हफ्सा ने रख दिया। इफ्तार का जब टाइम हुआ वुजू बनाया और वो जब मेरे नबी का
का झूठा शरीफ लिया। हफ्सा ने इफ्तार उसी से करा, जैसे ही पहला लुकमा मुंह में दिया, अल्लाह अल्लाह, इतना कड़वा था, इतना कड़वा था, अब तो मुंह में रखा नहीं जाता। हजरत हफ्सा सोचने लगी मेरे नबी ने कैसे खाया, रोने लगी और कहने लगी मेरे आका को बुला दो, सोने आका को बुला दो। हजरत हफ्सा के कहने पर और बीबियों ने जब नबी को बुलाया, मेरे नबी आए। हफ्सा क्या बात है? हफ्सा कहने लगी आका मैंने आपको नमक का खिलाया, आपको मुझे डांटना चाहिए था, आप मुझे डांटे, आप मुझे फटकार थे। आका आप मुझे उसी वक्त हुक्म दे देते, मैं दोबारा खाना बना देती। ओ लोग जुमला सुनो, मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, और ये सब कुछ छोड़ करके मेरे घर में सूखी सूखी रूखी रूखी रोटी खा करके खुशी खुशी से जिंदगी गुजारी। अगर तुम जिंदगी भर नमक का खिलाती रहो, मैं मोहम्मद फिर भी गिला और शिकवा नहीं करूंगा। बोलो, घरों का माहौल सुधारोगे, अपनी बच्चियों पे कंट्रोल रखोगे, अपनी जबान पे कंट्रोल रखोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे, गांव में जलन हसद गीबत सारी बुराइयों से बचोगे। बोलो इंशाअल्लाह। इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने फिरने उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब इन मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बोलो बनोगे? मेरे साथ में कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।